भगवान गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से दूर रखे। हमारा जीवन भले कामों में लगाएं। हम सदैव पूजा अर्चना में लगे रहें तथा बुरी बातों और बुरी संगति की ओर ले जाने वाली बातों से सदा दूर रहें। हम सदा ही स्वस्थ रहें, जिससे हम भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन अर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलासिता को छोड़कर भगवान के श्री चरणों में रहे। बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को सुने। कहा जाता है कि अपने इष्ट की कथा को श्रद्धा भाव सुनने से इष्ट की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं इस कथा को। आप अपने हाथ में चावल और पुष्प अवश्य ही रख लें। यदि आपके पास में चावल और पुष्प न हो तो आप मन से ही भगवान श्री गणेश जी से कहें कि हे प्रभु, मैंने मानसिक रूप से हाथ में चावल और पुष्प लिया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें। ऐसा भी कह करके आप मानसिक रूप से भी इस कार्य को कर सकते हैं। यह पूजा भी मान्य होता है। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने पूछा भगवान श्री गणेश से कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? भगवान गणेश ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर जी ने किया था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था सो मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न नाशक पुराने इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव भी अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निःसंतान का जीवन व्यर्थ बताया गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति न हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने तो जीवन में किंचित भी कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म का आचरण कर पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ और ब्राह्मणों का हित चाहते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सत्तमों, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? राजा के दुख को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपके वंश में वृद्धि हो। इस प्रकार सब लोग युक्ति को सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर ये लोग
द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश ने उन लोगों को दर्शन दिए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि ऋषि के पास गए। उचित अभ्यर्थ, प्रार्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर के परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन सभी ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग शरणागत हुए हैं। हे प्रभु, कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग अन्य किसी व्यक्ति के पास क्यों जाएं? आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा महापुरुष हमें दिखाई नहीं दे रहा है। महर्षि लोमश ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। आपके कल्याण की भावना मैं रखता हूँ। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसे युक्ति को बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त किया। हे मुनिवर, जिस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजाओं की बात को सुनकर महर्षि ध्यान में मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा की जाती है। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की पूजा करने से उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर के उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पूर्वजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत प्रसन्न हुआ
और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महीजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें तृप्त किया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत करने का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक करिए। श्री गणेश भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का नाश होगा। आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान गणेश जी के वृतांत को सुनते हैं उनके सभी मनोरथ और कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। माता पार्वती की जय हो। आइए जानते हैं भगवान गणेश की पूजा में किन किन पूजन सामग्री की जरूरत होती है। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्वर्ण की हो, चांदी, अष्ट धातु या मिट्टी की। चंदन, केसरिया, रोली, अबीर, नारा, धूपबत्ती, सिंदूर, कपूर, माला, फूल, दूब, घी का दीपक, सुपारी, पान, यज्ञोपवीत, पंचामृत। पंचामृत में होता है दूध, दही, घी, शहद, चीनी। इन 5 चीजों को पंचामृत कहा जाता है। पंचमेवा, 5 प्रकार के मेवा, बेसन का लड्डू, ऋतु फल, गंगा जल एवं गणेश जी को चढ़ाने का वस्त्र, चावल। ये सारी चीजें भगवान गणेश जी को अर्पित की जाती हैं भगवान गणेश जी की पूजा में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।